जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये है ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर लिया गया प्रश्न होता है आज के सेट में। ठीक है, आप लगातार बने रहिएगा 100 प्रश्न तक। आपको आज टेस्ट देना है, संडे है। 100 में से कितना आपका सही होता है कमेंट में लास्ट में बता दीजिएगा। आपको आज पता चल जाएगा कि ज्योग्राफी में आप समय ना बर्बाद कीजिए, डायरेक्ट चलिए क्वेश्चन की ओर में। सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं उनको बता दीजिए आज के संडे के दिन 100 प्रश्न का टेस्ट हुआ है ज्योग्राफी का। आप दे दीजिए और कितना सही होता है कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर में। डायरेक्ट चलिए पहला प्रश्न को आप पढ़िए, उसको जवाब दीजिए। देखिए, इसका PDF लेना चाहते हैं आप सभी तो इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका लिंक दे देंगे आप सभी को। इसका टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका जो है PDF आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। आप चलिए इसका तैयारी में लग जाइए। पहला प्रश्न को आप जवाब दे दिए कमेंट में। पहला प्रश्न कहता है, निम्न में किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलता है? आप सभी को जवाब दे देना है। बांग्लादेश से कौन सी राज्य जो है नहीं मिलता है? ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर मणिपुर हो जाता है। मणिपुर जो है इससे नहीं मिलता है, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर C नंबर हो जाता है। 2 का जो है राइट आंसर देख लीजिए, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत का राज्य कौन सा है? आप सभी को बता देना है। देखिए 2 का जो है राइट आंसर पूछा जाता है, प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत का राज्य कौन सा हो जाता है? इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर C मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है महत्वपूर्ण प्रश्न ऑप्शन नंबर C। 3 का जो है राइट आंसर 3 का एक बार देख लीजिएगा। निम्न में से कौन भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता? आप सभी को 4 ऑप्शन को देखते हुए जवाब दे देना है। कौन सा राज्य है भूटान को सीमा नहीं बांटता है? इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर C बिहार हो जाता है। 3 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर C बिहार हो जाता है। देखिए 4 का प्रश्न को पढ़िएगा, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? 4 का आप सभी को बता देना है। पूछा जा रहा प्रश्न जो है भारतीय राज्य जो है अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? 4 का जो है राइट आंसर बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है 4 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर B अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। 5 का प्रश्न को देखिएगा। 5 का प्रश्न कहता है, आपसे निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? 5 का आप सभी को बता दीजिएगा कमेंट में। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? प्रश्न को एक बार रिपीट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? आप सभी को बता देना। 5 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर D बांग्लादेश हो जाता है, सभी याद रखिए। इसका जो है D बांग्लादेश हो जाता है। देखिए 6 का जो है राइट आंसर 6 का बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 6 का जो है राइट आंसर क्या होगा? भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से आप सभी को बता देना है। पूछा जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा निर्धारित की गई है? ये तो बहुत इजी प्रश्न है, आप सभी को बता देना है। 6 से ये प्रश्न पूछा भी गया कितने बार? इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर D रेड क्लिप रेखा हो जाता है, आप सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर D रेड क्लिप रेखा हो जाएगा। 7 का प्रश्न को एक बार देख लीजिए। 7 का प्रश्न कहता है कि डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? 7 का जो है राइट आंसर क्या होता है? आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि डूरन लाइन जो है किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? इसका जो है राइट आंसर 7 का जो है राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन को देखिए, राइट आंसर बताइए आप सभी। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर A अफगानिस्तान हो जाता है। डूरन लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया है, याद रखिएगा। देखिए आप सभी का 8 का जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, मैकमोहन रेखा जो है सीमा रेखा बनती है किनके बीच? इसका बता देना आप सभी को। 8 का जो है राइट आंसर क्या होगा? 8 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाता है, भारत एवं चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा, आप सभी याद रखिएगा। देखिए अब कुछ प्रश्न इजी भी है, ऐसा नहीं कि सारा प्रश्न आपको हाई लेवल का, कुछ प्रश्न इजी भी है। लास्ट तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट से प्रश्न लास्ट में देख रखे हैं। ठीक है, आप सभी देखिए, देखते चलिएगा। देखिए इसका जो है 8 नंबर का ऑप्शन नंबर A नंबर हो जाएगा। 9 का जो है प्रश्न कहता है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? आप सभी को बता देना है। प्रश्न पूछता है 9 में कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? आप सभी को बता देना है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? 9 का जो है, ठीक है, 9 का जो है ऑप्शन नंबर B पाक जलडमरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर B श्रीलंका और भारत से अलग हो जाता है पाक जलडमरू से, ठीक है। ऑप्शन नंबर B नंबर हो जाता है। 10 का जो है राइट आंसर क्या होता है? 10 का प्रश्न को पढ़िएगा, भारत के किस प्रदेश सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? प्रश्न को एक बार अच्छे समझ लीजिए। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं जो है तीन देशों के क्रम से नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आप सभी को बता देना है, ठीक है।
देखिए इसका जो है राइट आंसर सिक्किम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सभी याद रखिए इसका जो है राइट आंसर सिक्किम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है। सभी याद रखिए 10 का। देखिए 11 का जो है प्रश्न पूछा रहा है, 11 का पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। 11 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 का आप सभी को बता देना है, पूछा रहा है कौन सा मरुस्थल है, आप सभी को 11 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 11 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंधु क्षेत्र हो जाता है। सभी याद देखिए 11 का ऑप्शन नंबर ए सिंधु क्षेत्र हो जाता है। 12 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, 12 का देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाल भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। 12 का जो है प्रश्न पूछा जा रहा है जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो जिला है धारवाल भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। आपका इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है बता दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। 12 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, सभी बता दीजिए कमेंट में। आप सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसे, ठीक है। देखिए 12 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रोहतास हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है रोहतास। सभी याद रखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 का जो है ऑप्शन नंबर रोहतास हो जाता है। 13 का जो है प्रश्न को देखिए, पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत के नवीनतम है। आप सभी को बता देना 13 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न को अच्छे से समझिएगा तभी आपको जवाब देना है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो है प्रणाली भारत का नवीनतम है। आप सभी को बता देना है 13 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है गोंडवाना हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सभी याद रखिएगा 13 का जो ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना हो जाता है राइट आंसर। सभी याद रखिएगा 14 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 14 का एक बार पढ़ लीजिएगा, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। 14 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए 14 का प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है जिससे प्राचीनतम श्रेणी जो है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वृहत हिमालय श्रेणी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑप्शन नंबर वृहत हिमालय श्रेणी हो जाता है। सभी याद रखिएगा। देखिए 15 का जो है क्वेश्चन, 15 का जो क्वेश्चन कर रहा है उसको देखिए अच्छे से जवाब दीजिएगा। 15 का प्रश्न कहता है लघु हिमालय स्थित है मध्य में। आप सभी को बता देना है इसका जो है 15 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 15 का राइट आंसर आप सभी बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए लघु हिमालय जो स्थित मध्य में है शिवालिका और महान हिमालय हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सभी याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। सभी याद रखिएगा। देखिए 16 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 16 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। आप सभी को कमेंट में बता देना है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आप सभी को बताना है नवीन पर्वत जो है, नवीन पर्वत श्रेणी में कौन आता है। 16 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 16 का जो है शिवालिका हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सभी याद रखिएगा। 16 का जो ऑप्शन नंबर सी शिवालिका राइट आंसर हो जाता है। सभी याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। देखिए 17 का जो है प्रश्न कहता है, 17 का कहता है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। आप सभी को बता देना 17 का जो है राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। 17 का प्रश्न कहता है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है पीर पंजाल। सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 18 का जो है प्रश्न क्या कहता है देख लीजिएगा, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। आप सभी को कमेंट में बता देना है। प्रश्न पूछा रहा है कि ग्रेट हिमालय ऊंचाई क्या है, आप सभी को बताना। 18 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, 8,850 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। 8,850 में ए एल हो जाता है। देखिए 19 का जो है प्रश्न क्या आता है। 19 का प्रश्न को देख लीजिएगा, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है। आप सभी को बताना है 19 का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को समझिएगा, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी पूछा जा रहा है, इसका जो है 19 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अरावली हो जाता है। सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए अरावली हो जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। सभी याद रखिएगा। 20 का जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितना है। आप सभी को बता देना है। पूछा रहा अरावली जो श्रेणी है इसका अनुमानित आयु लगभग कितना हो जाता है। 20 का जो है राइट आंसर बता दीजिए सभी, ठीक है। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 570 मिलियन वर्ष हो जाता है। सभी याद देखिए, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 570 मिलियन वर्ष हो जाता है 20 नंबर का। 21 का जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी बता दीजिएगा। निम्न में से रेजियूडुल पर्वत का उदाहरण है। आप सभी को बता देना 21 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 21 का जो है राइट आंसर आप सभी बता दीजिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर अरावली हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी 21 का जो है राइट आंसर डी नंबर राइट आंसर हो जाता है। सभी याद रखिएगा। देखिए 22 का जो है प्रश्न कहता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। आप सभी को बताना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है 22 का जो है राइट आंसर कमेंट में आप सभी को बता देना है राइट आंसर क्या हो जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनायमुडी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सभी याद रखिएगा, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 23 का जो है राइट आंसर 23 का प्रश्न को देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। आप सभी को बता देना है 23 का राइट आंसर क्या हो जाता है।
नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित 23 का राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए सतपुरा श्रेणी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न कहता है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित कौन है? सतपुरा श्रेणी हो जाता है। दोस्तों सभी याद रखिएगा। सेशन अच्छा लगता है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग लाइक तो करते नहीं है, थोड़ा लाइक करते हुए अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 24 का प्रश्न क्या कहता है, सभी देख लीजिए दोस्तों। 24 का जो है राइट आंसर क्या होता है? बहुत मजेदार सा प्रश्न आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है, आप सभी को बताना। 24 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रश्न कहता है कि नीलगिरी पर्वतमाला जो है जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन है? आप सभी को बताना है। 24 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो है तमिलनाडु हो जाता है। सभी याद है कि ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है वह राज्य है तमिलनाडु हो जाता है। सभी याद है कि 24 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 25 का जो है प्रश्न कहता है, 25 प्रश्न को देख लीजिएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? आप सभी को बताना है। 25 का जो है राइट आंसर क्या है? 25 का जो है क्वेश्चन कहता है कि आप रिपीट कर लीजिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य में फैली? इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अजंता हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सभी याद रखिएगा, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाता है, अजंता हो जाता है 25 का जी, ऑप्शन नंबर सी सभी याद रखिए। 26 से जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बता देना। 26 से पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट डैश कहलाता है, आप सभी को बता देना है। देखिए 26 से प्रश्न कहता है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिम घाट डैश कहलाता है, आप सभी को बताना। 26 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है कमेंट बॉक्स से बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर सह्याद्री हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 26 से जो है ऑप्शन नंबर बी सह्याद्री राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 27 का जो है प्रश्न कहता है, 27 के प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा। भारत का दक्षिणतम धाम पर्वत श्रेणी है, आप सभी बताना। 27 का जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि भारत की दक्षिणी धाम पर्वत श्रेणी है। 27 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए इसका काटरम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सभी याद रखिएगा, इसका जो है काटरम हो जाता है। 27 का जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। 28 का प्रश्न कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है? आप सभी को बता देना है। प्रश्न कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो सही सम्मिलित नहीं है? आप सभी को बताना है। 28 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। देखिए इसका जो है आप सभी को बता देना है, इसका जो है मांडा पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाता है। अदरवाइज अभी तीनों सही है। गुजरात पहाड़ी जो उड़ीसा में है, नलम माई पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 29 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है देख लीजिएगा। महादेव पहाड़ियाँ भाग है, इसका जो है 29 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है आप सभी को बता दीजिएगा। 29 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? 29 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सतपुरा हो जाता है। महादेव पहाड़ी जो सतपुरा पहाड़ी में का भाग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 13 का जो है राइट आंसर क्या आता है? 13 का देख लीजिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी में कौन सी? आप सभी बताना। 13 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? 13 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, K2 गॉडविन अस्टीन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए K2 गॉडविन अस्टीन हो जाता है। 13 का ऑप्शन नंबर ए। 31 का प्रश्न कहता है कि नंदा देवी स्थित है, आप सभी बताना नंदा देवी स्थित कहाँ है? 31 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए नंदा देवी जो है आप सभी बताना है, ये ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड स्थित हो जाता है, नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में, सभी याद रखिएगा। देखिए 32 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? 32 बताइए नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ पे? आप सभी को बता देना 32 का जो है राइट आंसर क्या होता है? नंदा देवी शिखर स्थित है। 32 का जो है राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाता है? देखिए इसका भी राइट आंसर उत्तराखंड ही हो जाता है, सभी याद देखिए, इसका जो है राइट आंसर उत्तराखंड हो जाता है। 33 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए 33 का प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? 33 का आप सभी को बता देना है राइट आंसर क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बता देना है। देखिए इसका जो है राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सी हो जाता है, कुल्लमगढ़ हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सभी याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अरावली जो है पूछा जा रहा है, अरावली उच्चतम शिखर है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है कुल्लमगढ़ हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सभी याद रखिएगा। 34 का जो है प्रश्न कहता है क्या निम्नलिखित में से पर्वत शिखर में कौन सा एक भारत का अवस्थित नहीं है? प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि जो निम्नलिखित पर्वत शिखर जो है कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, आपसे बताना है। 34 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। 34 का जो है गोसाई धाम हो जाता है, गोसाई थान हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सभी याद रखिए, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए 35 का जो है क्वेश्चन कहता है, 35 का प्रश्न को एक बार देख लीजिए आप सभी, ठीक है। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा दर्रा जो है पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, आप सभी को बताना है कौन सा जो है पर्वत
श्रृंखला जो नहीं है आपसे बताना 35 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न को अच्छे से रिपीट कर लीजिए। इनमें से कौन सा जो है दर्रा पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर 35 का जो है क्या हो जाता है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर 35 का जो है ऑप्शन नंबर सी खैबर दर्रा हो जाता है। ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर इनमें से नहीं है। ये जो है दर्रा जो है पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी खैबर दर्रा जो हो जाता है। देखिए 36 से जो है प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिए। 36 से प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं हो जाता है 36 से, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। देखिए 36 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है कमेंट आप सभी बता दीजिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लीपू लेक उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। देखिए इसका जो है मेल नहीं खा रहा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है। इनमें से मेल नहीं खा रहा, अदरवाइज इधर तीनों से सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा जो सिक्किम में, जोजिला दर्रा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। इसका जो है लिपुलेख दर्रा नहीं हो जाता। आप सभी को कमेंट बता देना लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है, ठीक है। ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर बी का जो है राइट आंसर जो 36 है जो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। 37 का जो प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं, आपसे बताना है इसमें जो है कौन सा सुमेलित युगम नहीं है। पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन एक बार अच्छे समझ लीजिए। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा युगम जो सही सुमेलित नहीं है, आप सभी को बता देना है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 37 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का आप सभी को बता देना है। देखिए नथुला दर्रा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर इसमें सुमेलित नहीं है। नथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, आप सभी को बता देना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कमेंट में बता दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। इसका जो है नथुला दर्रा जो है सुमेलित नहीं हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए 38 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 38 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड अवस्थित है, आप सभी को बता देना है। पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में कौन सा दर्रा जो अवस्थित आप सभी को बताना है, उत्तराखंड में कौन सा है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए आप सभी, ठीक है। देखिए लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड से संबंधित है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 38 का जो है राइट आंसर बी नंबर हो जाता है। उत्तराखंड अवस्थित है लिपुलेख दर्रा में, ठीक है सभी याद रखिए। 39 का जो है प्रश्न कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका भी जो है राइट आंसर आप सभी को बता ही देना है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। 39 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए 39 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। नथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, इधर बाई तीनों सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में कहता है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, पालगढ़ दर्रा केरल में स्थित। ये तीनों जो है पॉइंट आपका सही हो जाता है। ये एक जो है पॉइंट नथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश से सुमेलित नहीं होता है, सब याद रखिएगा। देखिए 14 का प्रश्न क्या कहता है, 14 प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न कहता है 14 का जो है माना दर्रा स्थित है, आप सभी को बताना है 14 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 14 का आप सभी को बताना है माना दर्रा जो है हो जाता है उत्तराखंड में अवस्थित। 14 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है उत्तराखंड सभी, ठीक है। देखिए 14 का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर होता है उत्तराखंड हो जाता है। 41 का जो है राइट आंसर क्या होता है 41 का समझ लीजिए। पूछा वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, आप सभी को बताना है कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, ठीक है। आप सभी को बताना 41 का जो है राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर आप सभी को कमेंट में खुद से बताना पड़ेगा। ये जो है पूछा जा रहा है आपका जो है राइट आंसर हो जाता है। इसका जो है कमेंट में आप सभी को बता देना इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आपको 41 का जो है राइट आंसर जो आपको खुद ही बताना पड़ेगा। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ये है HW के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न को आप लोग के ऊपर भी छोड़ना चाहिए, आप लोग को कमेंट बता देना 41 का, ठीक है। देखिए 42 का जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बता देना है। सबसे बड़ा हिमनद जो है निम्नलिखित में से कौन है बताना। 42 का जो है राइट आंसर पूछा रहा है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। 42 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है आप सभी को बता देना है, ठीक। इसका देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री हो जाता है। सबसे बड़ा हिमनद हो जाता है गंगोत्री, ठीक है सभी याद रखिएगा। 43 का जो है राइट आंसर क्या होता है 43 का निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है आप सभी को बताना। 43 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 43 का जो है राइट आंसर हो जाता है विशालतम हिमनद हो जाता है सियाचिन, ऑप्शन नंबर डी। 43 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो है सियाचिन हो जाता है। देखिए 44 का जो है राइट आंसर कहता है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। इसका जो है ऑप्शन को देखिए तभी जवाब देना आप सभी को। 44 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 44 का जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर गंगा मैदान हो जाता है, सभी याद देखिए। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर गंगा मैदान ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न को रिपीट करते हैं, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। उत्तर गंगा मैदान हो जाता है। 45 का जो है राइट आंसर क्या होता है 45 का।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है? 45 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बताना है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? 45 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना है। ठीक है, देखिए 45 का जो है ऑप्शन नंबर ए नंबर होता है भुवन पहाड़ियों हो जाता है, सभी याद देखिए इसका जो है राइट आंसर भुवन पहाड़ी हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 46 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? 46 का जो है राइट आंसर बताना आप सभी को। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, 46 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में आप सभी को बता देना है। प्रश्न कहता है भारत के प्रादेशिक जल के क्षेत्र का विस्तार है, 46 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो है तथा से 12 समुद्री मील तक हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी भारत के प्रादेशिक जल तथा विस्तार आप सभी को बताना है 12 समुद्री मील तक है, सभी याद रखिए। 46 का जो है सी नंबर हो जाता है। 47 का प्रश्न कहता है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है, आप सभी को बताना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना हो जाता है। 47 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर हो जाता है। 47 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7500 किलोमीटर हो जाता है। 48 का जो है प्रश्न कहता है भारत की तट की रेखा क्या है, आप सभी को बता देना है। भारत की तट रेखा क्या है, देखिए 48 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना है। ठीक है, देखिए 48 का जो है राइट आंसर हो जाता है, आप सभी को बता देना है इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, 48 का जो है राइट आंसर इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, आप सभी को देखिएगा 7516 जो है किलोमीटर, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है किलोमीटर लंबी भारत का तट रेखा, सभी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 49 का प्रश्न कहता है क्या भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, आप सभी को बताना। 49 का जो है राइट आंसर क्या होता है, भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है। 49 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना है। देखिए इसका जो है राइट आंसर गुजरात हो जाता है, सभी याद रखिएगा इसका जो है राइट आंसर गुजरात हो जाता है। देखिए 49 का जो क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, इसका जो 49 का जो है ऑप्शन नंबर सी गुजरात हो जाता है। देखिए 15 का जो क्वेश्चन कहता है आपसे कि भारत के कितने राज्य तट के रेखा से लगे हुए हैं, इसका जो है राइट आंसर 15 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना है। देखिए इसका क्वेश्चन कहता है आपसे भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, आप सभी को कमेंट में बता देना है। 15 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 9, मतलब 9 राज्य से लगे हुए हैं। ठीक है, सभी ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। ठीक है, देखिए यहीं तक आपको क्लास आज रखते हैं 15 तक का ही। 15 का क्वेश्चन जो है पार्ट 1 आज ला देते हैं, पार्ट 1 2 कल ला देंगे इसका। ठीक है, लगातार 100 क्वेश्चन का थोड़ा लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, इसमें से आप लोग देखते नहीं उतना देर तक। ठीक है, इसका जो है 15 का रहने देते हैं, आज का पार्ट 1 रहने देते हैं। पार्ट 2 में आपका कल इसे 50 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल इसका पार्ट 2 ला देंगे। ठीक है, सुबह में आप लोग देख लीजिएगा। और लगातार आपके इसका जो सिलेबस आपको जारी होने वाला ज्योग्राफी का, आप कम समय में कैसे ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं 9 से 10 दिन के अंदर में, इसका जो है वीडियो कल आपको आने वाला है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं क्लास को। आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं, दिल से धन्यवाद सभी को। और लाइक करते चलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दिए, न्यू आए हैं तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।